तो हेलो दोस्तों, इस ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 क्लास की भूगोल की पाठ्य पुस्तक चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। लेट्स स्टार्ट बेसिक टू एडवांस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भूगोल क्या होता है। भूगोल भूगोल का सीधी बात में बोले तो भूगोल जो है पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। तो अब हम लोग पृथ्वी पर स्थित भारत की बात करेंगे। और भारत जो है, भारत पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न यह उठता है कि जो हम लोग का जो भारत है, इसको हम लोग पृथ्वी पर कैसे दर्शाएं, कैसे देखें, कैसे पता करें कि यह भारत कहाँ पर दिखता है। तो चलिए इसके लिए कुछ हम लोग के पास कुछ मूल जानकारियों का होना आवश्यक है। तो इसमें ये मूल जानकारियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो बातों का याद रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला बात है अक्षांश और दूसरी बात है देशांतर। और एक अक्षांश और देशांतर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ ही चुके होंगे। तो चलिए हम लोग जानकारी के लिए एक बार फिर से जान लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वह रेखाएं हैं जो सपाट या बिछी हुई लाइनें हैं। और ये लाइनें हकीकत में नहीं है, बल्कि ये लाइनें एक काल्पनिक लाइनें हैं जिसको इमेजिन किया जा सकता है। सिर्फ ये हकीकत वाली रेखाएं नहीं है, ठीक है। और ये देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं? ये पृथ्वी पर वैसी रेखाएं हैं जो लंबवत हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पृथ्वी पर भारत के आकार के बारे में जानेंगे, आखिर ये होते क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो भारत है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है तथा ये इसका जो पूर्वी भाग है वो जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो अब भारत के आकार और स्थिति के बारे में तो समझ ही गए। तो चलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग का जो भारत है इसको दो भागों में काटने वाली एक इमेजिनरी लाइन है और जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है हमारे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है और जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो इंडिया है, भारत है, जिसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखें, ये संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सभी के मुकाबले ये प्रतिशत में कितना है। तो ये प्रतिशत में 2.4% है, जो कि हमारे पूरे विश्व का 2.4% है। और अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश रूस के बाद कौन है? कनाडा के बाद कौन है? यूएसए और यूएसए के बाद चीन के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग का इंडिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा। तो तटीय सीमा रेखा कितना है जी हम लोग का? तो तटीय सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि इसका स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो और हम लोग इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे। तो इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और यह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई है, ठीक है। और
इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की सीमा रेखा जो है 22 डिग्री से दक्षिण की ओर एक संकरा मोड़ लेते हुए और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट पर एक दूसरे में मिल जाती है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जिसके बीच का अंतर 30 डिग्री है। ठीक है, और हम लोग चलिए आगे जानते हैं। तो हम लोग भारत की चौहद्दी के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग पहले ही जान चुके होंगे कि हम लोग का जो भारत है यह इसके सबसे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है और इसके दक्षिण में एक महासागर है जो कि हम लोग के इंडिया के भारत के ही नाम पर स्थित है, हिंद महासागर। और इसके पूर्व वाले भाग को क्या बोलते हैं जी? इसके पूर्व वाले भाग को बोलते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी और इसके पश्चिम वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके पश्चिम वाले भाग को अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यह भी देख लेते हैं कि इसका भारत के कुछ पड़ोसी देश भी तो हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं और इस पड़ोसी देश में कौन कौन है जी? हमारा पगला पाकिस्तान है और इसके बाद अफगानिस्तान के बाद फिर इधर की ओर आएंगे तो इसके उत्तर में चाइना है, चाइना के बाद फिर नेपाल है, नेपाल के बाद फिर भूटान है, भूटान के बाद फिर म्यांमार है, म्यांमार के बाद फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश है। ठीक है, और हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके दो द्वीपीय समूह भी है और वो कौन कौन से हैं? तो वो है कौन कौन? वो एक है और दूसरा है मालदीव। ठीक है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, तो चलिए कैसा लगा हम लोग का वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।